वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एवरीवन। तो मुकुल की तरफ से आप सभी को एक प्यारी सी नमस्ते। तो मैं इतनी तेज़ धूप में आप सभी लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ अभी कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता चला है कि हमारी गांव की शादी में ही हमें इनवाइट नहीं किया गया है गाइस। तो यार, एक तो इतनी ज़्यादा पहले से ही गर्मी थी और ऊपर से मेरे टेंशन में और भी ज़्यादा पसीने छूटने लगे। फिर मैंने सोचा कि यार चलो, मेरे आवारा दोस्तों को तो नहीं बुलाया, लेकिन अपने गांव के एक उभरते हुए सितारे को क्यों भूल गए वो लोग बुलाना यार। तो गाइज, ऐसी गर्मी में आजकल अगर छाया मिल जाए तो ड्रीम 11 पे 1 करोड़ रुपए जीतने से ज़्यादा खुशी मिलती है। सही पकड़े हैं। एक तो पहले ही इतनी सारी टेंशन है, और आप देखो यार, लोग कितने बेवकूफ़ है यार। कोई सड़क पे इतने सारे पत्थर कैसे छोड़ के जा सकता है यार गाइस। ये कोई सेंस बनती है यार। और यहाँ गाइज आप देख ही सकते हैं, पंकज भैया वास्तव के संजय दत्त की तरह गुस्से में आ रहे थे। और आप जॉनी के चेहरे पर भी देखिए कितनी उदासी है कि इसके मालिकों को नहीं बुलाया गया है यार शादी में। ये भी कितना उदास हो गया है। अब हम सब अंदर से बहुत टूट गए थे और बहुत दुखी थे, लेकिन हम सब ने मिलकर फैसला किया कि अब हम सिचुएशन को जाकर कन्फ्रंट करेंगे। और हम निकल गए ग्राउंड की तरफ। देखिए क्या होता है ग्राउंड में। A few moments later. अरे ये क्या, हम ग्राउंड पहुंचकर देखते हैं यहाँ तो सच में शामी आने लगे हैं। लेकिन इसी बीच मुन्ना भाई कहते हैं यहाँ तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं नेट लगा के, तुम्हारी किसने फिरकी ले ली है उल्लू के पट्टों। अब हम कहीं के नहीं रहे थे, हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं थे। और जो हमारी पिटाई हुई थी उसे हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते थे। हमारा एकदम पोपट हो गया था गाइस। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ यार, स्वाद तो बहुत आ गया था, लेकिन अब मेरे बेजान शैतानी दिमाग ने सोचा कि ये सभी लोग एक बॉल के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तभी मेरे साइड में बैठे दोस्त ने मुझे बताया कि ये बॉल बैट की चुम्मी लेकर बार बार भाग जाता है, इसीलिए सब उसे पकड़ने जाते हैं। तो मैंने उसे जवाब में कहा कि भाई, अभी तेरा पेट भरा नहीं है क्या मार खा के? अपने साथ साथ मुझे भी और पिटवाना चाहता है क्या? और मैंने सोचा यार, इसके साथ ज़्यादा देर बैठूंगा तो मुझे और मार पड़ सकती है, और आज के दिन में और ज़्यादा मार अब नहीं खा सकता था। अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेट बाउंड्री पे जाकर फील्डिंग करने लग जाऊं, और पूरी शिद्दत से सबकी नज़रों में एक बार फिर से अपनी इज्जत बचाने के लिए फील्डिंग तन मन से पूरी शिद्दत से कर रहा था, और पूरा मैच का लुत्फ़ भी ले रहा था। फील्डिंग करते करते दोस्तों, मैंने आज एक बात रियलाइज़ की कि कभी भी किसी की भी बातों में एकदम से नहीं आना चाहिए। पहले सारे तथ्य की छानबीन खुद कर देनी चाहिए, और उसके बाद ही कोई सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और मैं अब अपनी खोई हुई शान को वापस ला रहा था, और सोच रहा था कि मेरे अथक प्रयासों से आज तो कम से कम मेरी इज़्ज़त लौट ही आएगी। और मैं हर संभव प्रयास करूँगा आज अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, और अच्छी फील्डिंग करूँगा। और इतनी ही देर में क्या होता है कि मेरी तरफ बॉल आ जाती है और सीधे मेरे मुंह पे लगती है, और मेरी टांगे ऊपर और सर नीचे हो जाता है, और मेरी बची खुची इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल जाती है। और दोस्तों, अब मैं इतना सब कुछ झेलने के बाद इस मैदान में खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपनी मासूम और भोली सी शक्ल लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल गया। और मेरे चेहरे का ग्लो भी उतर चुका था, और आप देख ही सकते हैं कि मायूसी मेरे चेहरे पे किस कदर छा चुकी थी। और अब फ़ोन के कैमरे पे मेरी नज़र पड़ती है शुभम चाचू पर, और मुझे लगता है कि इन्हें लग रहा होगा कि इसे आज इतनी ज़्यादा मार पड़ी है और इसके मुंह पर बॉल भी जाकर लगी है, और ये अब कहीं घर जाते हुए बेहोश ना हो जाए। तो इसीलिए मेरी चिंता में, मेरी फ़िक्र में वो मेरे पीछे चुपचाप आ जाते हैं, ताकि वो मेरा ख्याल रख सकें और मुझे घर तक सेफ़ पहुंचा सके। इसीलिए मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार महसूस कर रहा था, और मैं अब सारे गम भूल चुका था, क्योंकि मैं सोचता हूँ चलो कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। लेकिन इसी बीच में उनके चेहरे पे हल्की हल्की सी मुस्कान देखता हूँ, और वो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं।
और मुझे पता चलता है कि मास्टरमाइंड वही थे इस सब के पीछे। उन्होंने ही हम तक गलत खबर पहुंचाई थी कि ऊपर शादी है, और उनकी वजह से ही हमें आज इतनी ज़्यादा मार पड़ी थी और हमें बेइज्जत होना पड़ा था। अब मैं बिल्कुल सदमे में पहुंच गया था। हरी उम्र में जो कर बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी